जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। माय नेम इज कसक। मेरा नाम परमार कसक दीपक भाई है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। संविधान नमो बुद्धाय। आज संत रोहिदासजीનો जन्मदिवस बदले आप सबने खूब खूब शुभेच्छाओं। My name is Kasak. I study in class 7. I study in class 7. Now I am going to tell about Dr. Bhimrao Ramjirao Ambedkar. As you know the full name of Dr. Bhimrao Ramjirao Ambedkar. His father name Ramjirao Ambedkar. His mother name Bhimabai Ambedkar. And his wife name Ramabai Ambedkar. He born 14th April 1891 in Madhya Pradesh at Maho. He was a great social reformer. સવારના પરમાં 2 ઘંટ વાગે છે. 1 ઘંટ મંદિરનો અને 1 ઘંટ સ્કૂલનો. તમારું બાળક સ્કૂલના ઘંટે જશે તો તે મોટું ડોક્ટર, વકીલ, આઈએએસ, આઈપીએસ, પીઆઈ, કલેક્ટર બનશે. તમારું બાળક મંદિરના ઘંટે જશે તો તે લાચાર, આળસુ અને લેવાની આશા રાખશે અને ગરીબ બનશે. पढ़ा लिखा इंसान मंदिर में जाकर मूर्ख बनता है और मूर्ख इंसान स्कूल में जाकर पढ़ा लिखा विद्वान और ज्ञानी बनता है. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરી લેવા જશો તો ત્યાં તમને મેનેજર હશે, સુપરવાઇઝર હશે કે જે પણ હશે એ તમને એવું પૂછે કે તમે કેટલું ભણેલા છો, તમે કયો કોર્સ કર્યો છે, તમે કેટલી ડિગ્રી લીધી છે. એવું નહીં પૂછે તમે કેટલા વ્રત રાખ્યા છે, કેટલી માનતાઓ રાખી છે, કેટલી પૂનમો ભરી છે, કેટલી દાન દક્ષિણા કરી છે. કારણ કે બાબા સાહેબના 3 સૂત્ર હતા: શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો, સંઘર્ષ કરો. શિક્ષિત બનવાનું કારણ એ હતું કે તમારું બાળક ભણી ગણીને મોટું ડોક્ટર, વકીલ, આઈએએસ, આઈપીએસ, પીઆઈ, કલેક્ટર બને. સંગઠિત બનવાનું કારણ એ હતું કે તમારું બાળક ભણી ગણીને સમાજને એક કરે. અને સંઘર્ષ બનવાનું કારણ એ હતું કે જ્યારે આપણા સમાજ ઉપર કોઈ અત્યાચાર થાય તો સાથે મળીને તેને લડી શકીએ. मनु ने आपको नीच कहा, आपने मान लिया. गांधी जी ने आपको हरिजन कहा, आपने मान लिया. नेताओं ने आपको आदिवासी दलित कहा, आपने मान लिया. लेकिन बाबा साहब ने आपको बौद्ध कहा, आपने नहीं माना. बाबा साहब ने आपको बौद्ध कहा, आपने नहीं माना. गीता कहती है हिंदू बनो, कुरान कहता है मुस्लिम बनो, बाबट कहता है ख्रिस्त बनो, लेकिन मेरे बाबा साहेब का संविधान कहता है कि इंसान बनो. एक महिला कभी भी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती. एक महिला कभी भी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती. एक महिला कभी भी चर्च की पादरी नहीं बन सकती. लेकिन मेरे बाबा साहेब का संविधान कहता है कि महिला डॉक्टर बन सकती है, वकील बन सकती है, आईएएस बन सकती है, पीआई बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, पीएम बन सकती है. कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे. हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे. आज आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं. आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है. आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपहार है. आज आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है. आज आपके पैकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है. आज मैं आपको रमाबाई के बारे में बताऊं. रमाबाई और बाबा साहब के विचारों को बताऊंगा. बाबा साहब लंदन में शिक्षा ग्रहण करते थे और बाबा साहब की पत्नी रमा घर पर रहकर बच्चों का पालन पोषण करती थी. एक बार का जिक्र, बाबा साहब लंदन से इंडिया भारत आने वाले थे. भारत में आते ही बाबा साहब ने मंच बनाया और उस मंच में उनका सम्मान होना था. तो जैसे ही बाबा साहब की पत्नी रमा को ये बात पता चलती है कि आज मेरे पति आने वाले और आज उनका सम्मान होगा, तो मैं जल्दी से अपना घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर अपनी आंखों से उनका सम्मान देखने जाऊंगी. बताओ बहनों, बाबा साहब की पत्नी रमा घर का सारा काम कर रही है और जब घर का सारा काम हो जाता है तो बाबा साहब की पत्नी साड़ी पहनने के लिए अपना बक्सा खोलती है और उस बक्से में से एक साड़ी निकाल के देखती है तो साड़ी में जगह जगह छेद थे.
रमा के आंखों में आंसू थे कि मेरे पति इतने बड़े साहब है और मैं ये छेद वाली साड़ी पहनकर उनकी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती हूँ। बाबा साहब की पत्नी आंखों में आंसू लेकर के उनको याद आता है कि साउस जी महाराज ने बाबा साहब को जो पगड़ी जो फेटा बांधा था मैं उसे साड़ी की तरह लपेट कर चली जाऊंगी। माताओं बहनों, बाबा साहब की पत्नी उसी फेटे को साड़ी की तरह लपेट कर वहां पर पहुंचती है। जैसे ही वे वहां पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं काफी बड़ा मंच बना गया होता है, काफी भीड़ होती है। अगर पत्नी होगी तो पहली लाइन पर बैठेगी या तो आगे बैठेगी, लेकिन बाबा साहब की पत्नी रमा पहली लाइन पर भी नहीं बैठी, आगे भी नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी। बाबा साहब की पत्नी रमा दूर पेड़ के पीछे छिपकर बाबा साहब का सम्मान देखने लगे। बाबा साहब का सम्मान हुआ। बाबा साहब भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते बाबा साहब की आंखों ने दूर पेड़ के पीछे छिपी रमा को देख लिया। बाबा साहब मंच से नीचे उतरे और रमा के पास गए और रमा को ऊपर से नीचे देखा तो क्या, रमा के तन पर एक सुंदर साड़ी नहीं है। बाबा साहब ने अपने हाथों में रमा का हाथ लिया और कहा, रमा, मैं तुम्हारा बड़ा पति हूँ जो तुम्हें एक अच्छी साड़ी नहीं दिला पाया। रमा ने क्या किया पता है? रमा ने एक उंगली लेकर साहब के होठों पर रख दी और कहा, सब कुछ बोलिएगा, बस ये मत बोलिएगा कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं दिला पाए। बाबा साहब की पत्नी रमा ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दोगे? बाबा साहब ने कहा, अरे हाँ हाँ मांगो, वैसे भी आज तक तुमने मुझसे मांगा ही क्या है। रमा ने कहा, मैं रमा एक अच्छी साड़ी पहनूं ना पहनूं, लेकिन दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब कि दुनिया में भारत में रहने वाली हर एक महिला, हर एक औरत, हर एक रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना करके जाना। बाबा साहब ने कहा, अरे तूने क्या मांग लिया प्रभु? मैं तो सोच रहा था तू मुझसे गहना मांगेगी, साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया। माताओं बहनों, मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, बाबा साहब की पत्नी के पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब आज तुम्हें एक अच्छी साड़ी पहनने का मौका देगा। बाबा साहब की पत्नी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारे पास इतनी साड़ी आई कि अलमारी का दरवाजा खोलते ही साड़ियों की गद्दार आपके आंगन में घुस जाती है और आप सोच में पड़ जाते हो कि कौन सी साड़ी पहने। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो इन दिनों करती इसमें जी कि अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए लगा गई। ये कहते हुए मुझे बड़ा ही दुख होता है। देवी जागरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हो, भंडारे के नाम पर हजारों रुपए में आग लगा देते हो, लेकिन जब बाबा साहब की चर्चा होती है तो आदमी 500 रुपए दिखाता है तो ऐसा कर देता है, मैंने 500 दे दिए, मैंने 200 दे दिए। अरे तुम्हारे 500-200 ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहब का जीवन, रमा का जीवन, ये हालत बनाई है तुमने अपने महापुरुषों की। नाटक तमाशा देखने के लिए तो अपने बिस्तर लेके चले जाओगे, लेकिन जब बाबा साहब का कार्यक्रम होता है तो उन्हें हाथ जोड़ के बुलाना पड़ता है, आज जाना सुनने के लिए, आज जाना सुनने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, हम कोई भी जगह पर जाते हैं तो पहले उसकी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वो चीज लेते हैं, मतलब पहले कीमत उसके बाद चीज। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पहले भूखे मर जाते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, मरा हुआ मांस भी खा जाते थे, लेकिन आज तुम बाबा साहब की बदौलत अच्छा और ताजा भोजन करते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने इसकी कीमत चुकाई? पहले प्यासे मर जाते थे, पीने के लिए पानी नहीं होता था, आज तुम बिस्लरी का पानी पी रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने इसकी कीमत चुकाई? पहले आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकता था, लेकिन आज तुम्हारे गले में मालाएं पड़ती है, तुम्हारा लेकिन आज तुम्हारे गले में मालाएं पड़ती है, तुम्हारा सम्मान होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने इसकी कीमत चुकाई? बाबा साहब के 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए तो केवल एक बेटा बचा, बड़ा वाला यशवंत। बाबा साहब ने अपनी पत्नी को जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने में बाबा साहब दिन रात मेहनत करने लगे, संघर्ष करने लगे। हर रमा की कोख से पैदा होने वाले बेटे राज रतन को देश पे राज कराना चाहते थे बाबा साहब। जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तब बाबा साहब के रास्ते रोकने का काम किया गया। बाबा साहब की जान को भी खतरा था। जब ये बात बाबा साहब की पत्नी रमा को पता चलती है कि मेरे पति की जान को भी खतरा है, तो माताओं बहनों, बाबा साहब की पत्नी रमा डर गई और धीरे धीरे करके बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी रमा बीमार हो गई। बाबा साहब तुम्हारे लिए मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी पत्नी का इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब
अपनी पत्नी को ठीक नहीं करा पाए। और माता बहनों, बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी रमा 27 मई का महीना 27 तारीख 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। 37 साल की उम्र में बाबा साहब की पत्नी बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। और कहने रह गए बाबा साहब एक बेटा बच्चा, लेकिन बाबा साहब को अपने बेटे की भी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से ज्यादा आपकी चिंता थी, आपकी चिंता थी, आपकी चिंता थी और मेरी चिंता थी। खुशियां देखना चाहते थे वे हमारे जीवन में। और जब बाबा साहब के हाथों में कलम आई और भारत देश का संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने एक विरासत, एक वसीयत लिख डाली। धन दौलत की वसीयत लिख डाली, वोट डालने की वसीयत लिख डाली, ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने की वसीयत लिख डाली। आज सब जो कुछ हासिल किया वो सब कुछ बाबा साहब ने लिखित में तुमको दे दिया। आज तक जो कुछ हासिल किया वो सब कुछ बाबा साहब ने लिखित में तुमको दे दिया। जान, अगर आप में से कोई बाप होता, अगर आप में से कोई बाप होते तो उस वसीयत में अपनी औरत का नाम लिखते, लेकिन बाबा साहब ने उस वसीयत में अपनी औरत का नाम नहीं लिखा, आपका 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 और मेरा नाम लिख दिया। जानते हो वसीयत क्या है? वो वसीयत कुछ और नहीं, वे वसीयत है भारत देश का संविधान। जब तक संविधान जिंदा है तब तक तो आप लोग जिंदा हो, आपको सारे हक अधिकार मिले हुए हैं। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन आपके पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। यही जब बाबा साहब बूढ़े हो गए, आगरा में आए थे लाल किले के सामने 18 मार्च सन 1956 को आगरा में लाल किले के सामने आंखों में आंसू भर करके बाबा साहब ने एक बात कही थी, संदेश दिया था। ए भारत के लोगों, ए बहुजन समाज के लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब निकल जाए। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 4 बच्चे, अपनी बीवी और अपना पूरा जीवन लगा करके तुमको यहाँ तक लेकर के आया हूँ। अगर हो सके तो मेरे इस कारोबार को आगे बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत घूरने देना। आज मैं देख रही हूँ कि आप बाबा साहब के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हो। बाबा साहब की मेहरबानी से नौकरियां मिली, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह में केवल आप और आपका परिवार चलता है। समाज में 500 रुपए देने में भी तुम्हें शर्म आती है। माताओं बहनों, एक अच्छा बेटा वही होता है, अगर बाप धन दौलत छोड़ते जाए तो औलाद उसका लुत्फ उठाता है। अगर बाप कर्जे में मर जाए तो औलाद का दायित्व बनता है कि बाप के कर्जे को चुकाए। जो जो लेने लायक था सब कुछ ले लिया आप लोगों ने, लेकिन जब बात कर्जा चुकाने के आई तो वो पैसा गंगा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जागरण के नाम पर बहा देते हो, लेकिन बाबा साहब का कर्जा नहीं चुकाते। जिस रात मैंने ये कहानी सुनी उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैंने बाबा साहब का फोटो सामने रख करके ये कसम उठाई और ये संकल्प लिया अपने आप से कि बाबा साहब, इस दुनिया के लोग आपको अपना बेटा स्वीकार करे ना करे, लेकिन मैं कसक आपको अपना पिता स्वीकार करती हूँ और आपकी सच्ची बेटी बनके आपके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। आज मुझे 5वां साल चल रहा है, मैं निरंतर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ये बड़ा सरल रास्ता है, लेकिन कई लोग हमारा भी रास्ता रोकने का काम करते हैं। कई बार तो लोग मंच पे ही हमला कर देते हैं, कई बार तो लोग गाली गलौज भी कर देते हैं, लेकिन एक कसम मैंने ली है, ये संकल्प लिया अपने आप से। मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, वे लोग जानते कि ये रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तन में जब तक सांस रहेगी मैं अंतिम सांस तक बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। कार में बैठने का भी अधिकार नहीं था बाबा साहब को। एक बार का जिक्र, बाबा साहब अपने गोरेगांव जा रहे थे, रास्ते में एक बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब को सुट-मुट में देखकर बिठा लिया। आगे जाके बाबा साहब को उनकी जात पूछ ली। बाबा साहब ने कहा मैं महर जाति का हूँ। उसी वक्त बैलगाड़ा रोककर बाबा साहब का सामान नीचे फेंका और कहा चल उतर नीचे, मैंने तो शूट-बूट में देखा था तो शायद अच्छे घर का होगा, लेकिन तू तो नीच जाति का है, चल उतर नीचे। बाबा साहब हाथ जोड़ के बोले इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे ले चलो। बैलगाड़े वाले ने कहा नवाबों की तरह बैठूंगा मैं, गाड़ी तू आकेगा और डबल किराया लूंगा। बैलगाड़े से भी उतार दिया था, लेकिन आज तुम ट्रेन तो छोड़ो, हवाई जहाज की भी यात्रा कर सकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ क्या तुम्हें कोई धक्का मारता है तो मुझे बताओ। तुम्हारे जीवन में जो शान, बान, धान, दौलत ये सब भरा पड़ा है,
कि तुमने इसकी कीमत चुकाई। जिसने भी इसकी कीमत चुकाई है, जो खून के आंसू रोया है, जिसने भी इसका बलिदान दिया है, तो वो माता रमाबाई और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।